हम देखते हैं गोकू ने उस डीमन किंग को हरा दिया था और वो अगले डीमन किंग की तलाश में निकल पड़ता है। वेजिटा भी इसके साथ होता है और वो तीसरे डीमन किंग से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। लेकिन तीसरे डीमन किंग को ढूंढना इतना आसान नहीं था। वो काफ़ी कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें तीसरे डीमन किंग का पता नहीं चल रहा था। वेजिटा कहता इतना ढूंढने के बाद भी हमें तीसरे डीमन किंग का पता नहीं चल रहा है, आखिर वो कहाँ छुपा हुआ है। गोकू कहता है हमें शायद इसके बारे में किसी से पहले जानना होगा, वो हमें ऐसे नहीं मिलने वाला। वेजिटा कहता कहीं ऐसा तो नहीं कि आखिरी डीमन किंग का हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा हो, यहाँ और कोई डीमन किंग हो ही ना। इस पर गोकू कहता है ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ये इतना आसान होता तो कौन इन्हें कब का ख़त्म कर चुका होता। हो ना हो वो डीमन किंग यहीं कहीं होगा। जब वो मिल जाएगा तो हमें बाकी के डीमन किंग के बारे में भी पता चल जाएगा। वेजिटा कहता अगर ऐसा है क्या करो तो चलो उसके बारे में किसी से पूछते हैं। ये कहने के बाद वो दोबारा से उसी प्लेनेट पे आ जाते हैं जहां उन्होंने डीमन किंग को मारा था। जब वो वहां आते हैं तो उन्हें वहां काफ़ी सारे छोटे मोटे डीमन दिखाई देते हैं जो डीमन किंग के पास थे। वो सारे डीमन काफ़ी डरे हुए थे क्योंकि उनके डीमन किंग को किसी ने मार दिया था और वो गोकू वेजिटा थे। गोकू वेजिटा जब ये देखते हैं तो उन डीमन से कहते हैं तुम्हारा डीमन किंग मारा गया है और अब ये यूनिवर्स हमारे कंट्रोल में है, तो अब तुम सब हमारे गुलाम हो। कोई भी ऐसी गलती मत करना कि हमें मजबूरन तुम्हें मारना पड़े। ये सुनकर वो छोटे मोटे डीमन काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और वो गोकू और वेजिटा के ऊपर अटैक कर देते हैं और कहते इन्होंने हमारे डीमन किंग को मार दिया, चलो इसे ख़त्म कर दो। ये देखकर वेजिटा कहते अगर तुमने ये गलती की तो हम तुम्हें भी मार देंगे। जब हम तुम्हारे डीमन किंग को मार सकते हैं तो तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। वेजिटा की ये बात सुनकर वो डीमन थोड़ा डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। इस पर वेजिटा कहता बहुत अच्छे, अब मुझे बताओ कि अगला डीमन किंग हमें कहाँ मिलेगा, क्योंकि अगली बारी उसकी है। ये सुनकर वो डीमन और चौंक जाते हैं और कहते क्यों, क्या तुम अगले डीमन किंग को भी मारोगे। इस पर वेजिटा कहता हाँ, हम एक एक करके यहाँ के सारे डीमन किंग को मार देंगे। उनकी ये बात सुनकर एक डीमन आगे आता है और कहता ये तो काफ़ी अच्छी बात है, तो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगला डीमन किंग तुम्हें कहाँ मिलेगा। वेजिटा उसकी ये बात सुनकर हैरानी से कहता है क्या तुम इस बारे में जानते हो। इस पर वो डीमन कहता हाँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं नहीं जानता हूँ, तुम जिस बारे में पूछोगे मैं तुम्हें इस बारे में बता सकता हूँ। इस पर गोकू कहता अगर ऐसी बात है तो हमें बताओ वो डीमन किंग कहाँ है। इस पर वो शख्स कहता है इस डीमन रिल्म के सबसे ऊपर प्लेनेट अल्जार पे, वहाँ पूरी जगह पे उसका ही राज है जहाँ जाने की गलती कोई भी नहीं करता है। अगर तुम चाहो तो वहाँ जा सकते हो लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। वेजिटा कहता है जोखिम भरा काम करने में जो मज़ा है वो मज़ा किसी में नहीं। चलो क्या करो और चलते हैं उस डीमन किंग को ख़त्म करने। ये कहने के बाद वो दोनों उस डीमन रिल्म के ऊपरी सतह पर जाने लगते हैं। ये देखकर वो डीमन मुस्कुराते हुए कहता है ये लोग अपनी मौत को खुद दावत दे रहे हैं। वो उससे लड़ने जा रहे हैं जिसका वो कभी भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इन्होंने एक डीमन किंग को हरा क्या दिया, इन्हें लगता है कि ये सबको मार सकते हैं। जो इन्होंने शुरू किया है वो उन्हें कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे, ये शुरुआत में ही मारे जाएंगे। अगर उसने तीसरे डीमन को मार भी दिया तो उन सब का क्या जो उन्हें चुटकियों में मसल सकते हैं। अच्छा हुआ मैंने उन्हें वहाँ भेज दिया और अब यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो मेरा मुकाबला कर पाए, और इसलिए मैं इस प्लेनेट का नया डीमन किंग हूँ और तुम सब अब मेरे सामने झुक जाओ। मैं तुम्हारा नया डीमन किंग हूँ। वहीं हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं जो तीसरे डीमन किंग के पास बहुत तेजी से जा रहे थे। गोकू मन ही मन सोच रहा होता है आखिर वो डीमन किंग कितना पावरफुल हो सकता है, क्या उसे हम हरा पाएंगे या उसे लड़ते हुए मारे जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, पर शुरुआत हो चुकी है इसलिए हम पीछे नहीं हट सकते हैं, हमें ना चाहकर भी ये करना होगा। वेजिटा बहुत जोश में है, उसके चेहरे पे बिल्कुल डर या खौफ नहीं है, इसीलिए जब तक वो मेरे साथ है मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हम मिलकर ये कर लेंगे। जब से मेरे पास अकल आई है ऐसा कोई भी दिन नहीं जिस दिन मैंने ट्रेनिंग ना की हो। ग्रैंडपा ने मुझे ताकतवर बनाने के लिए अपनी जी जान लगा दी थी, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और जब मैं बू से लड़ते हुए मारा गया तो मरने के बाद भी मैंने ट्रेनिंग नहीं छोड़ी।
मैं खुद को लगातार ताकतवर बनाता रहा और मैं इतना ताकतवर हो चुका हूँ कि मैं टीमन किंग से लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब जो भी हो, मुझे इन टीमन किंग को मारना है या मर जाना है। मेरे पास तीसरा कोई रास्ता नहीं है। ये कहने के बाद गोकू अपनी स्पीड को और बढ़ा लेता है। वेजिटा भी ये देखकर अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है और कहता है, क्या करो, तुम मुझसे आगे नहीं जा सकते। मैं तुमसे पहले उस प्लेनेट पे पहुंचूंगा। वेजिटा जैसे ये कहता है वो उस डीमन रूइन के आखिरी सतह पे पहुंच जाता है और जैसे वो वहां पहुंचता है वो अलग ही जगह आ जाता है। वेजिटा कहता है, क्या करो, आखिर ये कैसी जगह है, मैंने पहले ऐसी जगह नहीं देखी। गोकू कहता है, पता नहीं वेजिटा, ये जगह तो इसके बाद से बिल्कुल बदल गई है। गोकू जैसे ये कहता है वहाँ पर एक शख्स आता है और वो उन दोनों से कहता है, क्योंकि ये प्लेनेट अंसार है और इसका नाम यहाँ के डीमन किंग पे पड़ा है। तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम जानते नहीं कमज़ोर डीमन का आना यहाँ सख्त मना है? इस पर वेजिटा कहता है, तुमने कमज़ोर किसे कहा? मैं ताकतवर हूँ और ना कोई डीमन नहीं हूँ, मैं हूँ प्रिंस ऑफ ऑल सेयन, वेजिटा। इस पर वो शख्स कहता है, तो ये बात है, लेकिन मैं तो डीमन हूँ पर मैं यहाँ का गार्जियन हूँ। तुम मेरे होते हुए यहाँ से आगे नहीं जा सकते हो। बताओ भला तुम्हें यहाँ क्या काम पड़ा जो आए हो? इस पर वेजिटा कहता है, हम यहाँ के डीमन किंग को मारने आए हैं। ये सुनकर वो गार्जियन थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, तुमने क्या कहा, जरा दोबारा कहना। इस पर वेजिटा कहता है, क्या तुमने सुना नहीं, हम यहाँ के डीमन किंग को मारने आए हैं। वो गार्जियन वेजिटा की बात दोबारा सुन के हंसने लग जाता है और कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम यहाँ के डीमन किंग को मारने आए हो, देखता हूँ तुमने कितना दम है। ये कहते ही वो वेजिटा के ऊपर अचानक से अटैक कर देता है। गोकू ये समझ जाता है और कहता है, वेजिटा संभल के। ये कहने के बाद गोकू वेजिटा को बचाने के लिए उसे धक्का दे देता है, जिससे वेजिटा वहाँ से हट जाता है और उस गार्जियन का अटैक गोकू को लग जाता है, लेकिन गोकू उसे ब्लॉक कर लेता है। वो गार्जियन ये देखकर कहता है, तुम तो ताकतवर लगते हो लेकिन तुम्हारा साथी वो कमज़ोर है। उस बेवकूफ़ को ये भी नहीं पता चला कि मैं उसे मारने वाला हूँ। जब वो मेरे हमले नहीं समझ सका तो वो यहाँ के डीमन किंग से भला कैसे लड़ेगा? मैं तुम दोनों को एक मौका दे रहा हूँ, यहाँ से भाग जाओ या फिर मरो। इस पर गोकू कहता है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे जब तक यहाँ के डीमन किंग को ख़त्म नहीं कर देते हैं। इस पर वो गार्जियन कहता है, तो तुम भी ऐसा ही सोचते हो, मुझे लगा था तुम समझदार हो, पर तुम दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। लगता है तुम सब यहाँ से जिंदा बच के जाना नहीं चाहते हो। ये कहने के बाद वो गार्डियन गोकू और वेजिटा के ऊपर अटैक कर देता है। गोकू वेजिटा उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अटैक काफ़ी पावरफुल होता है। वेजिटा कहता है, इसकी ताकत तो काफ़ी ज़्यादा है, इतने में बात नहीं बनेगी, हमें अपनी पावर को और बढ़ाना होगा। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को अप करता है और अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू भी बिना सोचे समझे अपनी पावर को अप करता है और वो भी अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इसके बाद वो उस गार्डियन के अटैक को ख़त्म कर देते हैं और गोकू वेजिटा उस गार्डियन के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो गार्डियन उनके हमले को टॉर्च करता है और कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत छुपी हुई है। इस पर गोकू कहता, तुम भी कम नहीं हो, तुम भी काफ़ी ताकतवर लगते हो। तुमसे फाइट करते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं उस डीमन किंग से फाइट कर रहा हूँ जिसे मैंने मारा है। तुम बिल्कुल उतने ही ताकतवर लग रहे हो। ये सुनकर वो गार्डियन थोड़ा चौंक जाता है और कहते, तुमने क्या कहा, तुमने डीमन किंग को मारा है? अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये कहने के बाद वो गार्डियन अपनी पावर को अप करता है और गोकू और वेजिटा के ऊपर अपने वेपन से अटैक करता है, लेकिन गोकू और वेजिटा उस अटैक को टॉर्च कर लेते हैं। तभी वो गार्डियन अपने वेपन से डीमन आइज को रिलीज करता है और गोकू और वेजिटा की बॉडी को जमा देता है। वो जैसे ही उनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ता है, गोकू अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पर डीमन वर्ल्ड बना लेता है और डीमन फायर को रिलीज करके खुद को बचा लेता है और वेजिटा को भी। वो गार्डियन ये देख कर कहता है, तो तुम ऐसा भी कुछ कर सकते हो, तुम तो कमाल हो, तुम एक अच्छे डीमन बन सकते हो, हमारा साथ दो और यहीं रुक जाओ। यहाँ तुम्हें एक से एक डीमन वॉरियर मिलेंगे जिसके साथ तुम अपनी टीम बना सकते हो। यहाँ जिसकी टीम सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है डीमन किंग के बाद, उसका यहाँ पर राज होता है। फिर कोई भी तुम्हें आँख उठाकर देख नहीं सकता है। इस पर वेजिटा कहता है,
अभी बकवास बंद करो, हम यहाँ पर डीमन किंग को मारने आए हैं, उसके गुलाम बनने नहीं। इस पर वो गार्डियन कहता है, फिर मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम यहाँ से जा नहीं सकते। इस पर वेजिटा कहता है, हमें पता है, इसीलिए हम तुम्हें मारने के बाद यहाँ से जाएंगे। इस पर वो गार्डियन कहता है, तुम कोशिश कर सकते हो, आ जाओ और मुझे ख़त्म कर दो।